की जानिब से बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या लेकर आ रहे हैं, जिसका उन्वान है यहूदी औरत। सामईन, ये औरत बगदाद में रहती थी और उसके पड़ोस में एक आशिक़े रसूल सौदागर रहा करता था। हर साल बहुत खूबसूरती के साथ मिलाद शरीफ मनाया करता था। मिलाद शरीफ के दिन उस औरत ने अपने शौहर से पूछा कि आज सौदागर के घर में कैसी खुशी है। उसके शौहर ने कहा कि मिलादुन नबी है। वो औरत मिलाद के तस्वुर में सो जाती है और ख्वाब में वो क्या क्या देखती है और ख्वाब से बेदार होने के बाद उसकी ज़िंदगी पर उस पर क्या असर होता है। सामईन हज़रात, इस खूबसूरत वाक़े में समाअत फरमाएं। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहम्मद मुस्तफा की शान का एक वाक़या सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। मोहब्बत और अक़ीदत से भरी ये दास्तां सुनिए। ये मैं पढ़ कर के बिस्मिल्लाह अब आगाज करती हूँ और ज़िक्रे रसूले पाक से दिल शाद करती हूँ। ये था बगदाद में जब्बार नामी एक सौदागर। वो था आशिक़ रसूले पाक का मशहूर सौदागर। वो हर एक साल बड़ी धूम से मिलाद करता था। बयां सुनता था नाते पाक से दिल शाद करता था। उसके पास में एक घर जहाँ रहता था एक खुनबा। यहूदी था मगर वो था बहुत अखलाक का अच्छा। था वो मिलाद का दिन वो यहूदी अपने घर पहुँचा। है सौदागर के घर कैसी खुशी, बीवी ने ये पूछा। यहूदी ने कहा कि आज जो रौनक ये लगी है। यहूदी ने कहा कि आज जो रौनक ये लगी है। यहूदी ने कहा कि आज जो रौनक ये लगी है। ये है सरकार की आमद, आज मिलादुन नबी है। ये है सरकार की आमद, आज मिलादुन नबी है। ये है सरकार की आमद, आज मिलादुन नबी है। वो औरत फिर वहाँ के नूर की रौनक में खो गई। फिर मिलाद का तस्वुर किया और सो गई। फिर देखा ये ख्वाब में कि कई लोग आए हैं और पोशाक अच्छी अच्छी है, सब सर झुकाए हैं। और जब्बार के मकान में बस नूर नूर है। गली में, घर में, छत पे और फजा नूर नूर है। फिर आई एक सवारी बड़ी ही आन बान से। गोया देखा कभी ना था कुछ ऐसी ही शान से। देखा एक फौज फर्श
रुखसती हुई। सुनो कुर्बान जाओ शौक से ऐसे प्याम पर, सुनो कुर्बान जाओ शौक से ऐसे कयाम पर, सुनो कुर्बान जाओ शौक से ऐसे प्याम पर। खूब पढ़ लो दुरूद मिल के रसूले अनाम पर। खूब पढ़ लो दुरूद मिल के रसूले अनाम पर, खूब पढ़ लो दुरूद मिल के रसूले अनाम पर। यूं कहती है यहूदी की वो बीवी इस तरह आगे कि किस तरह से सोए थे मुकद्दर जो मेरे जागे। जब वो बुजुर्ग मेरे घर के आगे से बढ़े आगे, ये पूछा उनसे उनके साथ में हमराह जो भी थे, ये कौन से बुजुर्ग हैं जरा ये तो बताइए। मैं उलझन में हूँ खुदारा मेरी उलझन मिटाइए। तो उनमें से यूं एक शख्स ने जवाब फिर दिया कि ये सरकार दो जहां है, ये सरदार अंबिया, यही शमशुज़हा है और यही आकाए नामुदार, यही बदरुद्दोजा है और यही है सैयदे अबरार। हबीबे किबरिया ये है इमामुल अंबिया ये है, हबीबे किबरिया ये है इमामुल अंबिया ये है, हबीबे किबरिया ये है इमामुल अंबिया ये है। यही रब के हैं दिलबर और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये हैं। यही रब के हैं दिलबर और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये है, यही रब के हैं दिलबर और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये है। और जिस वक्त नाम अहमद मुख्तार का सुना, अक़ीदत और मसरत से दिल मासूम खिल उठा। मोहब्बत से ज़ियारत को वो बेकरार हो उठी, करूँ दीदार में भी जल्दी से वो उस तरफ दौड़ी। निहायत ही अदब से सर झुका करके सलामी दी, रसूले हाशमी के सामने फिर अर्ज उसने की कि मैं हूँ गैर मजहब में, मुझे रास्ता दिखा दीजिए कि अपने दीन का आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप तो रहमतुल लिल आलमी है, रहम फरमाए कि अपने दामन रहमत में हम जैसों को भी लाए। फिर कलमा वो पढ़ के साहिबे ईमान हो गई, फिर कलमा वो पढ़ के साहिबे ईमान हो गए, फिर कलमा वो पढ़ के साहिबे ईमान हो गई। और फिर वो यहूदिया भी मुसलमान हो गई। और फिर वो यहूदिया भी मुसलमान हो गई, और फिर वो यहूदिया भी मुसलमान हो गई। औरत वो अपने ख्वाब से बेदार जब हुई, मुतासिर पूरी तरह से जो अपने ख्वाब से वो थी। नजर में घूमता था रात का मंजर सुहाना सा, अक़ीदत और मसरत से एक एक पल सुहाना था। फिर उसने मिलादे पाक की तैयारी शुरू की, और शौहर ने जब देखा तो
सच कहा कि शब को ख्वाब में मैंने रसूल अल्लाह को देखा। बुलाते थे मुझे वो और तुझे कलमा पढ़ाते थे। बुलाते थे मुझे वो और तुझे कलमा पढ़ाते थे। बुलाते थे मुझे वो और तुझे कलमा पढ़ाते थे। जो सोए थे मुकद्दर दोनों के उसको जगाते थे। जो सोए थे मुकद्दर दोनों के उसको जगाते थे। जो सोए थे मुकद्दर दोनों के उसको जगाते थे। फिर मैंने भी कदम बोसी की और कलमा पढ़ लिया और हल्क़े गुलामी में दाखिल मैं हो गया। मेरे अल्लाह ने रहमतों का जो नुज़ूल कर दिया और दोनों ने मिलके शुक्र का सजदा अदा किया। करो मीलाद घर में खूब कसरत से सिला पाओ। पढ़ो नाते नबी सल्ले अला दिल से पढ़े जाओ। सजाओ आका की महफिल सजाओ अपने घर आंगन। खुदा हर दुख करेगा दूर खुशियों से भरे दामन। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में हर चीज़ मिल जाए। रज़ाए मुस्तफ़ा से हर गुले उम्मीद खिल जाए। रहे ज़िक्रे खुदा ज़िक्रे नबी लब पे तेरे हमदम। रहे ज़िक्रे खुदा ज़िक्रे नबी लब पे तेरे हमदम। रहे ज़िक्रे खुदा ज़िक्रे नबी लब पे तेरे हमदम। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम। अनवार इलाही है अनवार इलाही
सुल्तान सा लगता है, मंगता मेरे ख्वाजा का फजका। सुल्तान सा लगता है, मंगता मेरे ख्वाजा का। सुल्तान सा लगता है, मंगता मेरे ख्वाजा का। मेरे ख्वाजा का फजका। आएगा महशर में पट्टा मेरे ख्वाजा का। आएगा महशर में पट्टा मेरे ख्वाजा का। क्या खाक भला समझे रुतबा मेरे ख्वाजा का फजका। खाक भला समझे रुतबा मेरे ख्वाजा का। खाक भला समझे रुतबा मेरे ख्वाजा का। मेरे ख्वाजा का फजका। हर एक को मिलता है सदका मेरे ख्वाजा का। हर एक को मिलता है सदका मेरे ख्वाजा का। हर एक नजर आता है शैदा मेरे ख्वाजा का फजका। हर एक नजर आता है शैदा मेरे ख्वाजा का। हर एक नजर आता है शैदा
चंदा कैसेट की जानिब से एक और शानदार वाक़या आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका उन्वान है हसनैन की तख्ती। एक मर्तबा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अपनी अपनी तख्ती लिखकर अपनी अम्मी के पास लेकर आते हैं और वो तख्ती हज़रत अली से होती हुई रसूल खुदा तक पहुंचती है और कैसे अल्लाह ताला उसका फैसला फरमाता है, समाअत फरमाएं। एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का, एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का, एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का। वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का, वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का, वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का। एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का, एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का, एक किस्सा अर्ज़ है आले नबी की आल का। वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का, वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का, वाक़या ये है अली हैदर के दोनों लाल का। एक दिन शबीर व शबर बांध कर ये दिल में आस, एक तख्ती लिख के लाए फातिमा ज़हरा के पास। और फिर दोनों खुशी से झूम कर कहने लगे, यानी अपनी माँ के बाजू चूम कर कहने लगे, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए। किसकी तख्ती ठीक है लिल्लाह फरमा दीजिए, इसकी तख्ती ठीक है लिल्लाह फरमा दीजिए, इसकी तख्ती ठीक है लिल्लाह फरमा दीजिए। फातिमा ज़हरा ने तख्ती हाथ में ली जिस घड़ी, प्यार से चेहरों पे दोनों के नजर उनकी पड़ी। ममता से माँ का दिल करवट बदल कर रह गया, प्यार का जज्बा कलेजे में मचल कर रह गया। सोचती थी क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी, सोचती थी क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी, सोचती थी क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी। किसकी उम्मीदों की गर्दन पर चलाऊं मैं छुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पर चलाऊं मैं छुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पर चलाऊं मैं छुरी। भाई की तारीफ भाई जिस घड़ी सुन पाएगा, मुस्तफा के लाडले नाती का दिल दुख जाएगा। सोच कर ये बात बोली अपने प्यारों से बुतूल, फैसला इसका करेंगे सिर्फ दामादे रसूल। मेरे बच्चों जो मैं कहती हूँ उसी को मान लो, मेरे बच्चों जो मैं कहती हूँ उसी को मान लो, मेरे बच्चों जो मैं कहती हूँ उसी को मान लो। जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने बाबा जान को, जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने बाबा जान को, जाओ ये तख्ती दिखाओ
इतना सुनकर चल दिए शेरे खुदा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुँचे मुर्तज़ा के सामने। और अली शेरे खुदा से भी यही की इल्तिजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देख के तख्ती अली को भी यही आया ख्याल, देख के तख्ती अली को भी यही आया ख्याल, देख के तख्ती अली को भी यही आया ख्याल। अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक बिलाल, अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक लाल, अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक लाल। कर ये बात बोले फिर अली शेरे खुदा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे खुदा। जब नबी के सामने तख्ती रखी हसनैन ने, देख के तख्ती यही सोचा शह कौनैन ने। जब अली और फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, जब अली और फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, जब अली और फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, फिर मैं कोई फैसला कैसे करूं अपने तई। फिर मैं कोई फैसला कैसे करूं अपने तई, फिर मैं कोई फैसला कैसे करूं अपने तई। इसलिए दे करके तख्ती आपने जिब्रील को, ये कहा जिब्रील से ऐ मेरे नामवर सुनो, जाओ ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ तुम, और मेरी जानिब से अल्लाह से फरमाओ तुम। ये मुकदमा है अली हैदर के नूर ऐन का, ये मुकदमा है अली हैदर के नूर ऐन का, ये मुकदमा है अली हैदर के नूर ऐन का। मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का। जब खुदा के पास तख्ती लेके पहुँचे जिब्राइल, इस तरह जिब्रील से कहने लगा रब्बे जलील, जब मेरे दिल भर को इतना पास है हसनैन का, फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं फातिमा के चैन का। इसलिए जन्नत से जाकर सेब तुम एक तोड़ लो, इसलिए जन्नत से जाकर सेब तुम एक तोड़ लो, इसलिए जन्नत से जाकर सेब तुम एक तोड़ लो, और फिर प्यारे नबी के पास जाकर यूं कहो, और फिर प्यारे नबी के पास जाकर यूं कहो, और फिर प्यारे नबी के पास जाकर यूं कहो। या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो सेब को, यानी तुम उस फैसले का जज बनाओ सेब को। जिसकी तख्ती पर गिरे ये फल वो तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। जब उछाला सेब को प्यारे रसूल
अल्लाह ने, सेब ने की गिड़गिड़ा कर ये दुआ अल्लाह से। सेब ने की गिड़गिड़ा कर ये दुआ अल्लाह से, सेब ने की गिड़गिड़ा कर ये दुआ अल्लाह से। बात है मेरे मौला, अब तो मेरी लाज तेरे हाथ है। जीत हो करके किसी की हार हो जाऊंगा मैं, हर मुसलमान की नजर में खार हो जाऊंगा मैं। सेब की फरियाद से अर्शे बरी हिलने लगा, सेब की फरियाद से अर्शे बरी हिलने लगा, सेब की फरियाद से अर्शे बरी हिलने लगा। हर फरिश्ता गम से रो रो कर गले मिलने लगा, हर फरिश्ता गम से रो रो कर गले मिलने लगा, हर फरिश्ता गम से रो रो कर गले मिलने लगा। देख कर ये रंग मौला को मोहब्बत आ गई, जोश में कौनो मका वाले की रहमत आ गई। फैसला हुक्म खुदा से यूं बराबर का हुआ, बोल बाला हर तरफ शब्बीर व शब्बर का हुआ। फजल हक से इल्तिजायूं सेब की लाई असर, फजल हक से इल्तिजायूं सेब की लाई असर, फजल हक से इल्तिजायूं सेब की लाई असर। हो के दो टुकड़े गिरा, आधा इधर आधा उधर, हो के दो टुकड़े गिरा, आधा इधर आधा उधर, हो के दो टुकड़े गिरा, आधा इधर आधा उधर। कुराने पाक से समझो, कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। कुराने पाक से समझो, है क्या रुतबा मोहम्मद का। बनाकर हो गया अल्लाह, बनाकर हो गया अल्लाह, खुद शैदा मोहम्मद का। बनाकर हो गया अल्लाह खुद शैदा मोहम्मद का। बनाकर हो गया अल्लाह खुद शैदा मोहम्मद का। उमर ने जिस घड़ी देखा रुखे ज़ेबा मोहम्मद का, उमर ने जिस घड़ी देखा रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। उमर ने जिस घड़ी देखा रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। उमर ने जिस घड़ी देखा रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। उमर ने जिस घड़ी देखा रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। अदब से सर झुकाकर, अदब से सर झुकाकर पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। अदब से सर झुकाकर पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। अदब से सर झुकाकर पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का।
सदका मोहम्मद का। ज़माने भर में जो कुछ है वो है सदका मोहम्मद का। ज़माने भर में जो कुछ है वो है सदका मोहम्मद का। शहंशाह से भी आला है, शहंशाह से भी आला है, जो है मंगता मोहम्मद का। शहंशाह से भी आला है, जो है मंगता मोहम्मद का। शहंशाह से भी आला है, जो है मंगता मोहम्मद का। खुशनुमा होगा लहद में जब मैं देखूंगी, लहद में जब मैं देखूंगी रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। लहद में जब मैं देखूंगी रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। लहद में जब मैं देखूंगी रुखे ज़ेबा मोहम्मद का। हर एक शय में नजर आया, हर एक शय में नजर आया उन्हें जलवा मोहम्मद का। हर एक शय में नजर आया उन्हें जलवा मोहम्मद का। हर एक शय में नजर आया उन्हें जलवा मोहम्मद का। में
मक्खियों की दास्तां। मैं सुनाती हूँ शहद की मक्खियों की दास्तां। मैं सुनाती हूँ शहद की मक्खियों की दास्तां। मोमिनो सुन लो नबी की शान का एक और बयां। मोमिनो सुन लो नबी की शान का एक और बयां। मोमिनो सुन लो नबी की शान का एक और बयां। मैं सुनाती हूँ शहद की मक्खियों की दास्तां। मैं सुनाती हूँ शहद की मक्खियों की दास्तां। मैं सुनाती हूँ शहद की मक्खियों की दास्तां। सामीन हजरात, चंदा कैसेट की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, जिसका उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहद की मक्खी। समाअत फरमाए सामीन, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंदर गांधी जी ने की है और इसको म्यूज़िक मौसीकी से नवाजा है मास्टर सोनू साहब ने। समाअत फरमाए सामीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहद की मक्खी। समाअत फरमाएं। वही आका हमारे हैं, वही है दीन के रहबर, वही कौनैन के मालिक, वही सुल्तान बहरोबर, वो जिनके वास्ते रब ने बनाया दोनों आलम को, वो जिनके वास्ते रब ने सजाया दोनों आलम को। गुजर जाते थे जिस जा से महक जाते थे वो रस्ते, सहाबा खुशबू से वो रास्ते पहचान लेते थे। खुद खुदा शैदा है जिन पे वो मेरे सरकार है। खुद खुदा शैदा है जिन पे वो मेरे सरकार है। खुद खुदा शैदा है जिन पे वो मेरे सरकार है। सब खुदाई के वही तो मालिक व मुख्तार हैं। सब खुदाई के वही तो मालिक व मुख्तार है। सब खुदाई के वही तो मालिक व मुख्तार है। सामीन हजरात, एक दिन शहद की मक्खी से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहद कैसे बनाती हो। तो शहद की मक्खी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम चमन में जाते हैं और हर किस्म के फूलों का रस लेते हैं और अपने छत्तों में उगल देते हैं। सामीन, पूरी दुनिया जानती है कि शहद मीठा होता है, लेकिन शहद में मिठास कहाँ से आई है, इस वाक़े में समाअत फरमाए वो मक्खी आगे क्या कह रही है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मिठास कहाँ से आती है शहद में। ज़िक्र रसूल पाक से दिल शाद कीजिए, हो जाए गर खता कोई तो माफ कीजिए। एक दिन शहद की मक्खी से आका ने यूं कहा, कैसे शहद बनाती है तू ये मुझे बता। बोली शहद की मक्खी के या सैयद अबरार, हर किस्म के फूलों का रस लेते हैं हम सरकार। छोटी सी है जिंदगी इसकी यही जद्दोजहद, छोटी सी है जिंदगी इसकी यही जद्दोजहद। छोटी सी है जिंदगी इसकी यही जद्दोजहद। अपने छतों में उगल देते हैं बस वो है शहद। अपने छतों में उगल देते हैं बस वो है शहद। अपने छतों में उगल देते हैं बस वो है शहद।
से ये कहा कि हम चमन में जाके हर किस्म के फूलों का रस चूसते हैं और उसको अपने छत्तों में उगल देते हैं, बस वही शहद है। तो हमारे आका ने फरमाया कि ये बताओ कि फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा होता है, ये शहद में मिठास कहाँ से आती है? तो देखिए वो शहद की मक्खी और उसका अकीदा, उसकी मोहब्बत वो क्या कह रही है हमारे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। फरमाया मुस्तफ़ा ने ज़रा ये बताओ तुम, इस बात का जवाब दो, पर्दा उठाओ तुम। जाकर चमन में फूलों के रस लेके आती हो, छतों में उगल देती हो, शहद बनाती हो। हर फूल का जो रस है वो तो फीका होता है, जितना भी शहद होता है वो मीठा होता है। फूलों के जो रस है वो तो फीके होते हैं, सुनो। फूलों के जो रस है वो तो फीके होते हैं, सुनो। फूलों के जो रस है वो तो फीके होते हैं, सुनो। कैसे शहद होता है मीठा, जरा हमसे कहो। कैसे शहद होता है मीठा, जरा हमसे कहो। कैसे शहद होता है मीठा, जरा हमसे कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहद की मक्खी कहती है कि या रसूल अल्लाह, जब हम चमन से उड़ते हुए अपने घरों तक आते हैं या नबी अल्लाह, तो हम कसरत से आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ऐ मेरे आका व मौला, ये विर्द हमारा, ये अमल हमारा रोज़ का है या रसूल अल्लाह। बस इस शहद में जो मिठास है ये दुरूद शरीफ की बरकत से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामईन इकराम, देखा आपने कि एक छोटी सी शहद की मक्खी और उसका ये यकीन। बोली शहद की मक्खी के या मेरे मुस्तफ़ा, उड़ते हैं हम चमन से जब या मेरे मुस्तफ़ा। घर तक दुरूद पाक हम कसरत से पढ़ते हैं, सल्ले अला मोहम्मद यही विर्द करते हैं। पढ़ते हुए दुरूद हम आते हैं मुस्तफ़ा, यही अमल हमारा है हर रोज मुस्तफ़ा। इसकी जो मिठास है वो या रसूल अल्लाह सुने। इसकी जो मिठास है वो या रसूल अल्लाह सुने। इसकी जो मिठास है वो या रसूल अल्लाह सुने। है ये सब दुरूद की बरकत नबी अल्लाह सुने। है ये सब दुरूद की बरकत नबी अल्लाह सुने। है ये सब दुरूद की बरकत नबी अल्लाह सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिस्कीन है देखो, शहद की छोटी सी मक्खी का ये यकीन है देखो। दरस बुरस करो हासिल मुसलमानों, संभल जाओ।